हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। आज जो है हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। टोटल 15 एमसीक्यू आज भी हमारे पास है। उसमें से पहला एमसीक्यू आपके सामने पेश है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सवाल लेंदी है लेकिन इसको आराम से पढ़ो, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आरबीआई द्वारा जो प्लेटफॉर्म है, प्रवाह पोर्टल प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये सवाल है। आपको पूछा गया है ये प्रवाह पोर्टल में ये जो प्रवाह है उसका फुल फॉर्म बताइए। क्या एग्जामिनर फुल फॉर्म पूछता है? जी हाँ, एग्जामिनर आपको फुल फॉर्म पूछता है, बहुत बार ये आया है। प्रवाह पोर्टल क्या है? प्रवाह पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है जहाँ पर आपको लाइसेंस रजिस्ट्री करना होगा आरबीआई के पास, तो उस पोर्टल का आप इस्तेमाल करते हो। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आरबीआई द्वारा क्रिएट किया गया है। ये चीज़ भी याद रखना, बहुत बार ये सवाल भी आ सकता है कि आरबीआई द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर इज प्रवाह पोर्टल। ठीक है, नाउ तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? क्या फुल फॉर्म है यहाँ पर? यहाँ पर आपका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। वेरी वेरी क्रुशल। यस, तो मैंने यहाँ पे अगेन आपके लिए फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लगा के रखा है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। प्लीज़ इसको लिख लेना, एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही जगह पे क्या था कैसे था, तो कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, रिवीजन करो बार बार तो इसको अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, नाउ सेकेंड, रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा इको फ्रेंडली नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ठीक है, दैट इज इनेबल डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड्स, इनको लॉन्च किया गया है। अब ये जो कार्ड लॉन्च किया उन्होंने, ये जो प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है, ये प्रीपेड कार्ड जो लॉन्च किया है, इसमें कौन सा पेमेंट नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं? व्हाट पेमेंट नेटवर्क पावर्ड दिस कार्ड्स? ठीक है, मतलब वीज़ा के साथ है, मास्टर कार्ड है, ठीक है, डिनर क्लब्स है, विच वन है? ठीक है, यस, थोड़ा सोचो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, डू रिमेंबर दिस थिंग। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ई, दैट इज रुपे। ओके, रुपे कार्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रुपे कार्ड के साथ मिलके एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये इको फ्रेंडली नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ यस, इसको याद रखो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये जो कार्ड लॉन्च हुआ है वो कौन से इनिशिएटिव के तहत लॉन्च हुआ है? दिस इनिशिएटिव, दिस सपोर्ट्स व्हाट? इट सपोर्ट वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड विजन को ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है, नाउ गुड, नेक्स्ट करते हैं। हु लॉन्च अ ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया? सबसे पहले जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, जहाँ पर हम ट्राई करते हैं पोल्यूशन फ्री, जिससे कम से कम पोल्यूशन हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम इमिशन हो, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं इट्स कम अंडर ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मैं जल्दी ही आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम की एक अलग से सीरीज लेके आऊँगा जहाँ पर आपको मैं सारी स्कीम डिटेल में एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, लेकिन अभी एक बता दो किसने लॉन्च किया गया है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रहलाद जोशी। ठीक है, डू रिमेंबर थिंग, प्रहलाद जोशी हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उनके द्वारा जो है ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अब ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री है? देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ आगे बढ़ते हैं। Which ministry released the guidelines for bio input resources centers under national mission on natural farming? अब आपको पता होगा ये जो हमारा मिशन है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जहाँ पर हम प्रमोट करते हैं फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फ्री फार्मिंग को हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं, जो नेचुरली नेचर में अवेलेबल है उनसे फार्मिंग, जैसे काऊ डंग्स, ये सारी चीज़ें उनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऐसे अब ये जो स्कीम है फिर हमारी, ठीक है, दैट इज बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स अंडर द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये किस मिनिस्ट्री द्वारा ये गाइडलाइंस इशू की गई है? ओके, थोड़ा सोचो एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज योर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी है?
एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। थोड़ा इजी था, गेस कर सकते थे, लेकिन पता होना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये क्या स्कीम है, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल प्रमोट अ केमिकल फ्री सस्टेनेबल फार्मिंग अक्रॉस द इंडिया। ये हमारा क्या है, मेन उद्देश्य है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। नाउ आगे बढ़ते हैं। हु इज सेट टू कंटिन्यू एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा फॉलोइंग द रिसेंट इलेक्शन। सो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स में ये बहुत चीज़ें बहुत न्यूज़ में था। ठीक है, नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मार्क कार्नी। मार्क कार्नी विल बी कंटिन्यूड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कनाडा। ठीक है, इन रिसेंट इलेक्शन। रिसेंट इलेक्शन का मतलब मेरा आपका ही करंट अफेयर्स है, आप पकड़ लो मिड ऑफ मे वाला। ठीक है, मिड ऑफ मे के समय का। नाउ आई होप यू मस्ट रिमेंबर दिस। दूसरा एक चीज़ है, एग्जामिनर कभी कभी ना पार्टी पूछ लेता है कि कौन से पार्टी के थे। ठीक है, तो इट्स विल लिबरल पार्टी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर ही वॉज अ फॉर्मर बैंकर। ठीक है, बैंकर थे वो, तो आपके भी हाई चांस है कि भविष्य में आप भी जाके पीएम बन सकते हो। ठीक है, हाँ, दैट्स ग्रेट। नाउ नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। इनके नए हेड करके किनको अपॉइंटमेंट हुई है? देखो अपॉइंटमेंट मैंने बोला है आपको, अपॉइंटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप ना देखना एग्जाम में जाओगे ना, कम से कम 2 अपॉइंटमेंट तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अपॉइंटमेंट पढ़ते रहना। नोट करेक्ट आंसर आलोक जोशी। मैं आपको ना ऑलरेडी फिल्टर्ड करके अपॉइंटमेंट लेके आ रहा हूँ। मेरे पास महीने की कम से कम 100-150 अपॉइंटमेंट रहती है। मैं उसमें से कम शॉर्ट लिस्टेड कर रहा हूँ कि आपको कम से कम एक महीने का 20 अपॉइंटमेंट 15 अपॉइंटमेंट तो आपको दे ही दूँ मंथली। मैं मेरे अकॉर्डिंग चीज़ों को शॉर्ट आउट करके आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में सिंपली वे में आपको लेके आ रहा हूँ। अदरवाइज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। वी आर ट्राइंग टू मेक इट सिंप्लीफाइड टू यू। ठीक है, नाउ यस, आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस। आलोक जोशी, ठीक है, फॉर्मर रॉ चीफ रहे हैं। ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया है। नाउ नेक्स्ट, choose the following name of the former vice chief of the Indian Army who passed away recently at age of 78. Again very important question कि who has been passed away, personality based question है। तो remember what is correct answer? Correct answer is Lieutenant General S Pattabhiram। ठीक है, this is again very important for you। ठीक है, इसलिए मैंने लगा के रखा है। ठीक है, do remember these things। now next, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ई श्रमण पोर्टल? अगेन वेरी क्रूशल क्वेश्चन, इसको शार मार्क कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, पर्पस ये नया ट्रेंड है, आपको पता है IBPS में लास्ट ईयर पर्पस पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे स्कीम के। बहुत बार हम ना सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, वही करना भूल जाते हैं, बाकी सब करके जाते हैं। ठीक है, तो ये डू रिमेंबर, ये चीज़ें भूलना मत। पर्पज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो मैंने ट्राई किया है कुछ स्कीम का पर्पज आपको लेके आने के लिए। जैसे व्हाट इज करेक्ट बेस आंसर फॉर दिस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, टू क्रिएट अ नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें करके लेके आया था आपके लिए। जैसे ई श्रमण पोर्टल है, ठीक है, तो उसका क्या है ना, डाटाबेस बनाना है, उसका मेन है। लेकिन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अगर होगी, मानधन, ठीक है, तो मानधन वर्ड आता है, तो वहाँ पे पेंशन स्कीम आ जाएगी। ठीक है, लेकिन पेंशन स्कीम किसके लिए है? इनफॉर्मल वर्कर। फॉर्मल को तो वैसे भी पेंशन मिलता है, इनफॉर्मल वर्कर के लिए ये था। फिर आपका आता है MG नरेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, 100 डेज मतलब हर 100 दिनों में आपको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। 100 दिनों के लिए वेजेस मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा रूरल एरिया में। फिर एक आपका आता है नेशनल करियर सर्विसेज, एक प्लेटफॉर्म है फॉर द जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयज। तो मैं ये आपके लेके आया था। आई होप आप लोग थोड़ा सा इसको देख लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा है, इसको डबल ट्रिपल स्टार मार्क करो ये स्कीम। मैं सारी स्कीम्स आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ आने वाले समय में, लेकिन अभी के लिए जो है ऑब्जेक्टिव तो होता है, उसको हमेशा याद करो। तो एक है अपना ई श्रम पोर्टल, फिर प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना, MG नरेगा एंड NCS। ठीक है, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट? अगेन सवाल। अब आप सोचोगे सर ये इजिप्ट का सवाल पूछने का क्या ही जरूरत है, क्या ही मतलब है इसको पूछने का। मैं इसलिए सवाल बनाता हूँ बच्चा, बिकॉज वो न्यूज़ में है, वो अलग अलग रीजन से जो है न्यूज़ में रहते हैं। तो हमें ना एटलीस्ट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने और एक चीज़ भी आपके लेके आया हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, तो आपको प्राइम मिनिस्टर तो पता ही होना चाहिए। फायदर इजिप्ट वैसे भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ही है।
ठीक है। इजिप्ट का कैपिटल क्या आपका कैरो है, उसकी करेंसी क्या है, इजिप्शियन पौंड है, उनके प्रेसिडेंट है अब्देल, ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है आपके, ठीक है, मुस्ताफा। ठीक है, ये चीज़ें याद करना इजिप्ट के रिगार्डिंग। तो मैं ना हर अब इसमें करने वाला हूँ, ये ट्राई करना, हर लेक्चर में आने वाले एक तो कोई कंट्री होगी जो न्यूज़ में रही थी उस मंथ में, फिर अभी भी न्यूज़ में है, तो उसके रिगार्डिंग उसका कैपिटल, करेंसी, ये सब चीज़ें करूँगा। बिकॉज आपको पता है एसबीआई वालों ने अभी 60 मार्क्स का मेंस में आपको आने करंट अफेयर्स है, तो वहाँ पे ना यू डोंट नो कि व्हाट कैन दे आस्क, ठीक है, क्या क्या आएगा पता नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आपको हर एंगल से तैयार करूँ, दैट्स व्हाई आई एडेड दिस पर्टिकुलर थिंग्स। नाउ what was the GST collection in April 2025 making an all time high? ये इससे पहले भी सवाल पूछा गया है, आपको पता है 2 साल पहले भी इसी टाइप का एक सवाल आया था कि जो उस समय का आई थिंक अगस्त मंथ था, उस समय अगस्त 2023 ऐसा कुछ तो था कि हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ था, तो उस समय आ गया था। तो मैं चाहता हूँ अभी इस बार भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मंथ, अप्रैल मंथ में कितना हाईएस्ट पहुंचा था। तो दिस टाइम व्हाट इज करेक्ट आंसर इज 2.37 लाख करोड़। 2.37 lakh crore is the correct answer, making the all time high GST collections. Okay, ना होप आपको याद रहेगा कितने परसेंट से बढ़ा, ये 12.6% से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, what is the name of the insurance scheme launched by IPPB for unorganized sector? किसके लिए लॉन्च किया गया है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है, ऐसा कौन सा स्कीम है, सोचिए एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ हाँ, बहुत बच्चों को ये आईपीपी का फुल फॉर्म शायद पता नहीं होगा, लेट मी टेल यू फुल फॉर्म। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा क्या कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अनऑर्गेनाइज जो वर्कर होते हैं ना, उनको हमारे पास एक वर्ड है, हम बोलते हैं अंत्योदय। अंत्योदय, ठीक है, श्रमिक सुरक्षा योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, तो ये देखो 1 मई को ये लॉन्च हुआ था उनके द्वारा, ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा। तो मैं चाहता हूँ पूरी चीज़ अगर याद भी नहीं रहेगी तो भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट स्कीम का नाम क्या था, कैसे था, इतना तो भी आपको याद होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी वुमेन हैव हेल्ड द पोजीशन ऑफ डेप्यूटी गवर्नर एट आरबीआई बिफोर पूनम गुप्ता? इसको ना डबल मार्क करो, ट्रिपल मार्क करो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हुआ था कि आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर, ऑलमोस्ट आप पकड़ के लो 10 या 20 साल बाद आरबीआई के गवर्नर के ऊपर एक फीमेल, डेप्यूटी गवर्नर के पोजीशन के ऊपर एक फीमेल जो है उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। अभी भी गवर्नर के पोजीशन के ऊपर नहीं हुआ है, लेकिन फीमेल के डेप्यूटी गवर्नर के पोजीशन के ऊपर भी आफ्टर डिकेड ये जो है अपॉइंटमेंट हुई है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑन मिस्टर पूनम गुप्ता जी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर देन फॉर, हाँ उससे पहले एक चीज़ याद कर लो, अब अगेन शी इज अपॉइंटेड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, ये सवाल भी याद कर लो। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, लेकिन शी विल बी अपॉइंटेड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए क्या है, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, नाउ रिमेंबर, इनसे पहले जो है कौन कौन थे जो अपॉइंट हुए थे, वो भी एक बार याद कर लो इनसे पहले। ठीक है, शी इज़ अ 4th बाय द वे। उनसे पहले कौन कौन था, उनसे पहले गवर्नर ऑफ आरबीआई, डेप्यूटी गवर्नर केजी उद्देशी, ठीक है, श्यामलाल गोपीनाथ एंड उषा थोरात। उषा थोरात, ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर के पद जो है वो संभाल चुकी है। अब उनके बाद किनका नंबर आया है, रैंक 4 पे पूनम गुप्ता। आई होप जो भी सुन रहे हैं मुझे, जो भी फीमेल्स है, उनको भी लाइफ में कभी तो चांस मिले एंड दे कैन रिप्रेजेंट इंडिया थ्रू आरबीआई। नाउ who were awarded the Major Dhyanchand खेल रत्न अवार्ड इन 2025 फॉर द परफॉर्मेंस इन बैडमिंटन। अब देखो एक चीज़ समझो, ये जो अवार्ड मिला ना, ये खेल रत्न वाला, ठीक है, ये ऐसे ही कैसे, मतलब बीच में कैसे आ गया, तो याद कर लो ये 2023 में इसका डिक्लेरेशन हुआ था। ठीक है, डिक्लेरेशन तो बहुत पहले हुआ था, 2023 के आसपास कुछ डिक्लेरेशन हुआ था ये, लेकिन ड्यू टू समथिंग इनको डिले हो गया एंड फाइनली दिस सेरेमनी हैपन। ठीक है, हु रिसीव दिस पर्टिकुलर अवार्ड इन बैडमिंटन, ठीक है, सात्विक राज, ठीक है, अलॉन्ग विथ चिराग शेट्टी। ठीक है, नाउ इसको याद रख लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एवरी ईयर वर्ल्ड लाफ्टर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ मे। हर मई के पहले संडे को ये सेलिब्रेट होता है। हु फाउंडेड द वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट? किनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? देखो मुझे, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन भी वही है कि भाई हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। वो दुखी इंसान होते हैं जो हंसते नहीं है, हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कीप लाफिंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1998 का ना, 1998 के आसपास पर्टिकुलरली ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी, एस्टैब्लिश की गई थी, और धीरे धीरे जो है पूरे वर्ल्ड में जो है मूवमेंट जो है वो फैल रही है। दैट एवरी फर्स्ट संडे ऑफ मे विल बी सेलिब्रेटेड एज अ लाफ्टर डे। लोगों को बताना ज़रूरी है कि लाफ्टर से बहुत सारी बीमारियां जो आपकी दूर हो सकती है। वो लॉन्च दिस पर्टिकुलर बेस्ट मूवमेंट, आई थिंक डॉक्टर मैडम कटारिया, ठीक है, मदन कटारिया। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ where will be the Quantum Valley Tech Park, a collaboration between IBM and TCS be developed? इसको याद कर लो, इसको स्टार मार्क करके याद कर लो। IBM एंड TCS का क्या कोलैबोरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका अमरावती। कहाँ पर होने वाला है? अमरावती में जो है ये होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर योर प्रिपरेशन। नाउ ये थे आपके आज के टॉप 15 क्वेश्चन। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग। गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर उसमें आपको लगता है मुझे और कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए और कुछ ऐड करना चाहिए, ठीक है, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंजॉय योर डे।